नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं कि जो क्लास 12th का पेपर हुआ है, आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 गणित का पेपर था। आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर हुआ है, 80 नंबर का पेपर आया था। तो दोस्तों आप आंसर की में बने रहे, मैं पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ यहाँ वीडियो में। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है यहाँ से बहुविकल्पिक। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ऐसे ये समुच्चय दे रखा है जिसमें है 1 2 3 4 अवयव हैं में आर संबंध आपको दे रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा आपका ब आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि कोशक इनवर्स 2 का मान है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका स। अब चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड में आपको जो दे रखा है, जो बोला जा रहा है यदि यहाँ से a बराबर में फिर आपके पास में 1 2 3 2 3 1 तथा यहाँ से बोला जा रहा है b मैट्रिक्स है तो 2a माइनस b होगा। तो इसका आंसर अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा ब। आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ से ये बोला जा रहा है यदि सारणिक 2 3 4 5 और बराबर है x3 2x5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये अपन से बोला जा रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को। तो यहाँ से देखो 2 गुणा में 5 माइनस 4 गुणा में 3 बराबर आएगा x गुणा में 5 माइनस x नहीं 3 आपके पास में आएगा गुणा 2x आपके पास हो जाएगा। तो ये तो हुआ 10 माइनस 12, इधर होगा 5x और इधर होगा 6x। तो x का मान आ जाएगा आपके पास में 2। कितना आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसमें आपको दे रखा है, देख सकते हैं कि यदि 2x प्लस 8y बराबर साइन x तो हो तो dy अपन में dx का मान अपन से पूछा जा रहा है। तो 5 क्वेश्चन का आंसर होगा ब। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट छठे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस एक्स वर्धमान है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा छठे का ये आपका आएगा द। फिर इसके बाद में है सातवां क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है कि समाकलन साइक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स dx का मान है। तो इसका आंसर आएगा द आपका हो जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों यहाँ से आठवें क्वेश्चन में जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो ये अपन से पूछा जा रहा है। तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा आपका स। फिर चलेंगे दोस्तों 9वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ से 9वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x वाई एक्स एवं रेखा वाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन से ये पूछा जा रहा है। तो 90 का जो आंसर होगा ये होगा ब। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट अपने पास में आता है ये क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है अवकल समीकरण ds अपॉन dt होल पावर 4 फिर आएगा 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0 की घात है। तो घात आपसे पूछ रहा है, तो घात होगा 1, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसका 11वां क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे बोला जा रहा है यदि शून्यतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण a है तथा लैम्बडा एक शून्यतर अदिश है तो लैम्बडा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है। ये पूछा जा रहा है। तो आपके पास में आएगा द आंसर। ओके, अब आपके पास में आ जाता है क्वेश्चन नंबर यहाँ से आता है 12वां। तो 12वां क्वेश्चन बोला जा रहा है वाई एक्स के दिक्कोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा स। फिर इसमें बोला जा रहा है 2 बिंदु हैं, आपके पास एक बिंदु ये एक ये को मिलाने वाले रेखा की दिक्कोजन ज्ञात कीजिए। तो जो 13वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका ब। आपका आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है 14वां जिसमें बोला जा रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.8 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए बराबर 0.4 हो तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान है। तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ए। फिर इसमें पूछा जा रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रदर्शित किए गए 2 पत्ते निकाले गए
तो दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रक्रिया क्या कीजिए। तो दोस्तों इसके सभी ऑप्शन आपके गलत हैं, आपको मैं बता दूं, क्योंकि इसका आंसर आएगा 25/102, ये आंसर आएगा। लेकिन यहाँ ये 52 की जगह 25 आ जाता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता दोस्तों। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों अपन पहुँच चुके हैं दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें आपसे दे रखा है क्या कि पहला क्वेश्चन कि साइन इनवर्स, यहाँ से बोला जा रहा है साइन इनवर्स x एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत, तो इसका प्रांत होगा दोस्तों -1, +1। फिर इसमें चल रहे हैं अपन लोग नेक्स्ट में, तो बोला जा रहा है साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है जिसमें बोल रहा है साइन 2π/3 का मान है, तो इसका आंसर आएगा π/3, आपका आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि कोस इनवर्स, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, ऐसे √3/2 का मुख्य मान है, तो इसका आंसर आएगा π/6। फिर इसमें चल रहे हैं यदि y बराबर में कोस √x हो तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान आएगा आंसर दोस्तों माइनस की साइन √x/2√x, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं यहाँ से पांचवा क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा जो दोस्तों आ जाएगा 6π। बहुत ईजी है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हैं। कैसे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है a बराबर में πr²। अब r के सापेक्ष करना है तो आपको हो जाएगा dA/dr बराबर आ जाएगा π/2 और इंटू में r आ जाएगा। अब r की जगह मान रख दो आप, तो r की जगह कितना रखें 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 6π। इसमें बोला जा रहा है 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित सभी अक्षरों की संख्या होती है, तो इसका होगा 0 आंसर। कितना आंसर 0। इसके साथ ही क्वेश्चन बोला जा रहा है एक सदिश जिसके प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु समपाती हो तो कहलाता है शून्य सदिश कहलाता है। ये आपके आंसर आ जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों इसके थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है सारणिक cos θ - sin θ sin θ cos θ का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका जैसे मान करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1 दोस्तों। फिर इसमें बोला जा रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो इसको रेखा का समीकरण निकाल लेंगे सारणी का, तो ये आ जाएगा y बराबर में 2x, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड में। तो थर्ड में आपसे बोला जा रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो ये आपसे बोला जा रहा है। तो आपको क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला इसमें भी लगा देंगे, तो πr²। तो अब आपको t के सापेक्ष करना है, तो dA/dt आप कर देंगे, तो आपका आ जाएगा π/2r और ये आ जाएगा dr/dt। अब दोस्तों आप मान रख दीजिए, r का मान तो आप रख देंगे कितना 10, इसका मान है आपके पास में कितना 3, तो ये रख के आराम से आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में आंसर आ जाएगा आपका 60 π² सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चौथे क्वेश्चन की बात है, तो चौथे क्वेश्चन बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0, में वर्धमान फलन है, ये बोला जा रहा है। तो इसको फंक्शन मानो पहले, तो y इक्वल में आप लेंगे log x और इसका अब अवकलन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये अपना आंसर हो जाएगा फिर आराम से, क्योंकि सिद्ध करने का क्वेश्चन है। फिर इसके पांचवें क्वेश्चन में चलते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में दोस्तों ये बोला जा रहा है कि 2x - 3 cos x प्लस e⁻x होल dx का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ईजी है, ये तो आपको आता ही होगा। अगर ये नहीं आता तो फिर इसका मतलब आपको समाकलन करने में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा x² - 3 sin x प्लस में e⁻x और प्लस में c, आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, क्या मैं आपको बता दूँ, नीचे वाले को t मान लेना है। t मानेंगे तो ऊपर वाले के साथ हो जाएगा dt, तो आपके पास में आ जाएगा ये -dt/में आपके पास में आएगा t, तो ये फॉर्मूला बन गया log t का।
तो आपके पास में आंसर हो जाएगा log टी, ये माइनस छोड़ दो बार, टी की जगह आपके पास में है 1 प्लस में कोस एक्स और प्लस में सी, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है सत्यापित कीजिए कि फलन y बराबर e की पावर x प्लस 1 अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल 0 का हल है। तो दोस्तों बहुत ईजी है, इसका 2 बार अवकलन कर देंगे, दूसरी बार करेंगे उसका मान यहाँ रख देना, फर्स्ट बार में करेंगे उसका मान यहाँ रख देना, आपका 0 आंसर आ जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है 2 बिंदु, तो एक तो P बिंदु है, एक Q बिंदु को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने इसके आंसर की बात करूं तो दोस्तों देख सकते हैं आपका आंसर, इसमें आप खुद भी मैच कर सकते हैं। आपने क्या किया, आप कमेंट में लिख के भेजिए मेरे को कि क्या आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा आपका मेरे हिसाब से 3 2 1, ये मध्य बिंदु का हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि सदिश ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का सदिश बी वेक्टर इक्वल में i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा 10/√6, आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास में आता है यहाँ से क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा मैं वो बता देता हूँ। तो 6, फिर अपन लेंगे मोड के अंदर ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 11, फिर आ जाएगा ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर, फिर आएगा प्लस माइनस, ठीक है, क्या आएगा -35, फिर आएगा बी वेक्टर होल स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों अपने पास में ये 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन में आते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त फलन प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो समतुल्य और न संक्रामक है। तो दोस्तों ये बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग समतुल्य के लिए लगाते हैं a, बिलोंग्स टू r, जैसा आपके पास में नहीं है यहाँ, क्योंकि 1 1 भी नहीं है, ना 2 2 है, ना 3 3, तो समतुल्य तो नहीं होगा। तो आप उस समय लिख देंगे ऐसे a डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब सममित के लिए आपको पता है, लिखते हैं आप a, b बिलोंग्स टू r, फिर दोबारा लिखते हैं b, a बिलोंग्स टू r। तो ये तो है, ऐसे आप लोग कर देंगे, बहुत ईजी है। फिर इसकी बात करते हैं। तो पहले तो कोस से अंदर मल्टीप्लाई करा देना सबको, इधर साइन से मल्टीप्लाई करा देना। जैसे आप चलोगे कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर इसके अंदर आ जाएगा 1। ओके, तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में। तो छठा क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि सबसे ईजी चैप्टर ही अपने पास में ये है। तो इसमें देखो अपने पास में ये दे रखा है, इधर इक्वल के इधर ये दे रखा है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर बराबर में यहाँ ला के रख दो। तो ये बराबर नहीं आएंगे दोस्तों, और यही अपन को शो करना था। फिर आपसे बोला जा रहा है कि आव्यूह इधर का सेकंडज ज्ञात कीजिए। तो सेकंडज क्या होता है, सेकंडों का परिवर्त रूप ही क्या कहलाता है, सेकंडज कहलाता है ना। तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से 8वें क्वेश्चन में। तो 8वां क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। तो कैसे करेंगे थोड़ा अप्रोच बता देता हूँ। ऐसे किया होगा आपने, ये है पहले तो इसको आप लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर प्लस आएगा cos y का होल स्क्वायर इक्वल में 1। अब आपको एक बार अवकलन करना है। तो ये तो हो जाएगा 2, आगे चली जाएगी पावर, तो हो जाएगा sin x, फिर जो x माना है उसका करेंगे cos x, ऐसे ही इसका कर देंगे 2 आगे, तो ये आएगा cos y, फिर cos y का करेंगे तो माइनस के यहाँ से आ जाएगा sin y इक्वल में आएगा 0। ओके, इस तरह से यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर और dy अपन में dx इसके साथ आ जाएगा, तो इसको भी देना बराबर के उधर, फिर इनको भी उधर भी देना, तो आपके आंसर आ जाएंगे दोस्तों, बहुत ईजी है। तो अपन लोग चलते हैं यहाँ से 9वें क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हैं, आपको बोला जा रहा है कि क्या कि लोग, फिर x की जगह दे रखा है यहाँ से cos इंटू ई की पावर x होल x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों log x,
log x का जब आप करेंगे तो होता है 1/x, तो आप लिख सकते हैं 1 में कोस इंटू मी की पावर x। फिर जो x लिया है उसको दोबारा करेंगे तो कोस x समझ के करेंगे, तो इसका आएगा माइनस के साइन ई की पावर x, और ई की पावर x का करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास आंसर हुआ माइनस ई की पावर x इंटू में टेन ई की पावर x, है ना, प्लस में c। आपके ये आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो अब चलते हैं इसके 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन पैरामीटर वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं आपको x बराबर 40 दे रखा है, y बराबर में दे रखा है 4/t, तो dy में dx निकालना है। तो इसको देख सकते हैं आप लोग कि t के सापेक्ष आप लोग निकाल देंगे। तो इससे तो पहले निकालेंगे dx में dt, इससे आप लोग निकाल देंगे dy में dt। फिर इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना इक्वेशन 1 से। तो जैसे करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको वर्धमान दिखाना है। तो सबसे पहले इसका अवकलन कर दो। जैसे आप अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स करेंगे तो आपको आ जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस में 3 दोस्तों कॉमन ले लो। 3 जैसे कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x² माइनस के 2x प्लस में 1, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपको बिंदु बताना है तो एफ डैश एक्स बराबर में 0 रख दो, इसके बराबर मतलब इसके बराबर 0, है ना। तो 0 रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे, तो इसके बराबर जैसे रखेंगे तो फिर इनको ब्रेक कर देंगे, x का मान आ जाएगा। x के मान को से आप नंबर लाइन बना लेंगे, नंबर लाइन से आपका आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं यहाँ से 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि समाकलन साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx। तो पहले ब्रेक कर दीजिए दोस्तों। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि समाकलन साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस क्यूब एक्स लिख सकते हैं। फिर आगे चले तो देखो दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, फिर इसका आएगा कोस क्यूब एक्स। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कोस एक्स को टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? टी। तो आपका डी एक्स यहाँ से साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा आपके पास में किसके? डी टी के बराबर। तो आपका आंसर आ जाएंगे, बहुत ईजी है। आगे फिर आपके पास में 13 क्वेश्चन आता है। तो 13 क्वेश्चन में तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये तो बहुत ईजी है। फिर 14 क्वेश्चन बोला जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका संलग्न भुजाएं सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर होता है समाकलन का, इसका क्षेत्रफल का। तो आप आराम से ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, आराम से आप लॉग कर सकते हैं। फिर इसके बाद 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन में जो दे रखा है, बोला जा रहा है कि एक न्याय पैसे को चला गया है घटनाओं ई एफ और जी के लिए प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ और प्रोबेबिलिटी एफ अपॉन ई ज्ञात कीजिए अपनों से बोला जा रहा है। तो इनका फॉर्मूला सेम होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो ये फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी यहाँ से एफ। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग ये मान निकालेंगे और फिर यहाँ लेके रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे क्वेश्चन दे रखा है ये, जिसमें आपको दे रखा है समाकलन x² अपॉन में रूट के अंदर x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि समाकलन x अपॉन में x प्लस 1 होल x प्लस 2 होल dx। तो आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं कैसे? a बराबर में x प्लस में 1, b बराबर में नहीं, b अपन में आएगा x प्लस में 2। अब आराम से एलसीएम लेंगे, फिर a और b का मान निकाल देना, यहाँ ला के रख देना, फिर समाकलन कर देना, आपका आंसर आ जाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है ये, जिसमें दे रखा है कि अवकल समीकरण x इंटू डी वाई अपन में डी एक्स प्लस 2y बराबर x² दो का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत ईजी है, ये आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? पहले तो आप लोग इसको इधर भेज दें, ठीक है, डी वाई को, और फिर आप लोग x को भी इधर भेज दें। तो इधर आप सर्फ रखेंगे डी वाई अपन में डी एक्स, इतना काम रखेंगे। फिर उसके बाद में डी एक्स को भेज देना इधर
और इधर आ जाएगा dy, तो यहाँ समाकलन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इस तरह से अगर आपने किया तो आपको सही होगा, नहीं तो फिर रॉन्ग हो ही चुका है। तो दोस्तों अभी चलते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर। इसके अथवा में अपन को ये दे रखा है, तो सेम ही पैटर्न पे होगा, क्योंकि आपके पास में ये है और फिर ये, तो जो dx के साथ में वैल्यू है उसको उधर ले जाइए बराबर के इधर, फिर आराम से आप लोग इसको भी इधर भी दीजिए, क्योंकि इधर ओनली फॉर dy रहेगा और इधर आएगा dx, और इसके साथ में ये हो जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे दोस्तों, बहुत ही चीज। फिर 18 क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख सकते हैं दिए गए रेखा युग्म r वेक्टर बराबर ये दे रखा है, फिर दूसरा r वेक्टर बराबर ये दे रखा है, मध्य कोण, तो कोण का फॉर्मूला लगाना है cos थीटा वाला, और उससे आप लोग कर देंगे। इसके अथवा में आप ये देख सकते हैं, आपको ये भी बहुत ईजी है। फिर 19वां क्वेश्चन है, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये अपने से बोल रहा है, तो पहले तो परिवार में कितने चांस बन गए, तो इसका चांस बन गया या तो दोनों लड़के हैं, या फिर दोनों ही लड़कियां हैं, या फिर बड़ा लड़का है तो छोटी लड़की है, या फिर बड़ी लड़की है तो छोटा लड़का है। तो 4 चांस आपके बन रहे हैं, तो इसमें आप आराम से कंडीशनल प्रॉपर्टीज लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये नहीं आता तो दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है को ई से, और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाता है। तो बताइए कि घटना क्या ये और एफ संतुलित है या नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों, बहुत ईजी है। फिर चलते हैं सेक्शन डी पे, तो सेक्शन डी में आपके पास में ये आ रखा है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सही करें, तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, ये आपके पास में आएगा, तो इसमें माइनस का चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बनेगा x² प्लस में 4x - 1। अब पूर्ण वर्ग विधि लगाइए, फिर उसके बाद में आपके पास में हो जाएगा। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, x का जो मान गुणांक होता है उसका आधा करते हैं और उसका वर्ग करके उसमें एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो आप लिखेंगे -x² प्लस में 4x, 4 का आधा होगा 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर माइनस करूँगा -1, ये आपके पास में आ जाएगा। अब आगे आराम से आप कर सकते हैं, तो फिर ये इसके अथवा में जो दे रखा है इसको भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो यहाँ से 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, आपके पास एक r वेक्टर ये है, एक है, और न्यूनतम दूरी वाला फॉर्मूला आपको लगाना है और निकाल देना है, बहुत इजी है ये भी, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला, और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि दूरी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो फिर इसके बाद में है इसका, और इसमें भी आप देख सकते हैं कार्तीय रूप में और सदिश रूप में इनको लिखना है। अब भी चलते हैं यहाँ से दोस्तों 22वें क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 4x प्लस वाई का आलेख ही विधि से अधिकतमकरण कीजिए। तो दोस्तों इसको समीकरण 1 मानना, इसको 2 मानना, इसको 3 और इसको 4। फिर इस ये अभी तो आपके पास में क्या है कि इनइक्वलिटी में है, तो फिर आप इनको समीकरण में बदल देंगे, फिर आप क्या करेंगे, इनसे x y का मान लेंगे, इससे भी, ठीक है। फिर आप लोग चार्ट बनाएंगे ग्राफ, और जिसमें आप इस तरह से आप लोग शो कर देंगे, ठीक है, तो आपके आंसर आ जाएंगे। फिर ये नहीं आता है तो आप सेम ही आपके पास में ये दे रखा है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपने देखा है। तो अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इस तरह से पूरे पेपर का सॉल्यूशन हो जाता है दोस्तों। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।